एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आरंग अपनी डेड बॉडी को देखकर बहुत सैड होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी मौत के बारे में पता लगाएगी और फिर वो बैंगुल के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे लिए एक आत्मा को पकड़ दो, बस मेरा ये आखिरी काम कर दो। इसके बाद मैं तुमसे कोई काम करने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि इसके बाद मैं डेथ वर्ल्ड में चली जाऊंगी। इस पर बैंगुल एग्री हो जाती है और फिर वो एक खाली पड़े घर में आरंग को लेकर जाती है। फिर वो वहाँ सारे दरवाजों पर लगे होली साइन को निकाल देती है और फिर वो उस आत्मा को पकड़ने के लिए एक ट्रैप प्रिपेयर करती है। वो आरंग से पूछती है कि आखिर तुम किस आत्मा को पकड़ना चाहती हो। इस पर आरंग उसके फेस पर फूंकती है जिससे उसके फेस पर स्कार्स आ जाते हैं क्योंकि आरंग ने एक जिंदा इंसान को परेशान किया था। इसलिए वहां तुरंत ग्रिम रीपर मोयुंग आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम डेथ वर्ल्ड में जाना चाहती हो। इस पर आरंग कहती है कि हाँ, पर वहां जाकर मैं जेड एम्परर से मिलना चाहती हूँ। इस पर मोयुंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम जेड एम्परर को जजमेंट डे से पहले नहीं देख सकती। इस पर आरंग कहती है कि अगर तुम मुझे डेथ वर्ल्ड में ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। इतना कहकर वो बैंगुल को ट्रैप ओपन करने के लिए कहती है। इस पर बैंगुल ट्रैप ओपन कर देती है तो ट्रैप के ओपन होते ही ग्रिम रीपर मोयुंग और आरंग दोनों ट्रैप की ओर उसकी ग्रेविटी से खींचे चले जाते हैं और फंस जाते हैं। फिर आरंग उसे कहती है कि मुझे जेड एम्परर से मिलवा दो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। इस पर मोयुंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर आरंग अपनी जिद पर अड़ी हुई होती है। उन दोनों के बीच हो रही ये सारी बातें जेड एम्परर सुन रहे होते हैं। फिर वो मोयुंग को आरंग की बात मान लेने का मैसेज माइंड टू माइंड सेंड करते हैं। तो मोयुंग आरंग से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जेड एम्परर के पास ले चलूंगा। इस पर आरंग बैंगुल से ट्रैप क्लोज करने के लिए कहती है। तो बैंगुल, जो कि आरंग और ग्रिम रीपर की बातों को सुन रही होती है और डरी हुई होती है, वो जल्दी जल्दी ट्रैप को बंद कर देती है। ट्रैप के बंद होते ही आरंग और मोयुंग दोनों उस ट्रैप से बाहर आ जाते हैं। इधर युनहो आरंग के लिए परेशान होता है और उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है। वो दोलवे से कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहाँ के सारे मैटर्स को हैंडल कर लेना। आज रात तुम खुद को यहाँ का मजिस्ट्रेट समझना। इतना कहकर वो आरंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर आरंग ग्रिम रीपर के साथ जेड एम्परर से मिलने के लिए जा रही होती है। फिर वो दोनों रिवर स्टिक्स को पार करके जेड एम्परर के पास पहुंचते हैं। आरंग जेड एम्परर को देखकर हैरान होती है क्योंकि उसे लगता था कि जेड एम्परर एक ओल्ड मैन होंगे, पर उन्हें इतना यंग देखकर उसे हैरानी होती है। जेड एम्परर उससे पूछते हैं कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। इस पर आरंग कहती है कि मैं बस आपसे यही पूछने के लिए आई हूँ कि मेरी मौत कैसे हुई थी और मेरी डेड बॉडी उस दलदल में कैसे पहुंची थी। इस पर जेड एम्परर उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। मुझे तो पूरी दुनिया के इतने सारे लोगों के विशेष और प्रॉब्लम्स को देखना और सुनना पड़ता है। इस पर अंडरलॉर्ड कहते हैं कि वैसे तो तुम्हारे पापों को देखते हुए तुम्हें तुरंत हेल में डाल देना चाहिए, पर जेड एम्परर और मैंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें एक चांस और देंगे। हम तुम्हें फिर से न्यू लाइफ देकर वापस तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजेंगे और वहां जाकर तुम्हें अपनी मौत की वजह 3 महीने के अंदर ढूंढनी होगी। अगर तुम वो नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए हेल में जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है। इस पर आरंग एग्री हो जाती है। जेड एम्परर और अंडरलॉर्ड दोबारा से आरंग की आत्मा को एक न्यू बॉडी देकर लिविंग वर्ल्ड में भेज देते हैं। इधर जुवाल चांद को देख रहा होता है, तभी वहां लॉर्ड चॉय आते हैं और वो जुवाल पर आरंग की डेड बॉडी ना ला पाने पर भड़क उठते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की इज्जत खराब हुई तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इधर युनहो आरंग को ढूंढते हुए बैंगुल के घर जाता है तो वो देखता है कि बैंगुल दौड़ते हुए कहीं से वापस आ रही है और आते ही वो गॉड से प्रे करने लगती है और बेहोश होने लगती है। युनहो उसे आरंग के बारे में पूछता है तो वो उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि आरंग ग्रिम रीपर के साथ डेथ वर्ल्ड में चली गई है और उसने जो कुछ भी ग्रिम रीपर के साथ किया है उसके लिए उसे जरूर हेल में डाल दिया गया होगा।
आरंग के डेथ वर्ल्ड में जाने की बात सुनकर युनहो थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि आरंग ने जाने से पहले उससे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इधर काउंटी ऑफिस में दोलवे उस रूम के बाहर बैठा रखवाली कर रहा होता है जिसमें आरंग की डेड बॉडी रखी होती है। तभी वहां लॉर्ड चॉय का असिस्टेंट सुन कुछ गुंडों को लेकर आरंग की डेड बॉडी लेने काउंटी ऑफिस पहुंचता है। उसके साथ तीनों ऑफिसर्स भी होते हैं। वो दोलवे से डेड बॉडी देने के लिए कहता है। इस पर दोलवे उसे डेड बॉडी देने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम लोग एक गवर्नमेंट ऑफिस में आकर इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। इस पर वो सभी दोलवे को पीटने लगते हैं। फिर असिस्टेंट सुन दोलवे को चाकू से मारने ही वाला होता है, तभी युनहो वहां आकर अपना सूज फेंक कर उसे मारता है जिससे वो चाकू समेत जमीन पर गिर जाता है। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम मुझे मारने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे फादर लॉर्ड किम युंग बो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी फैमिली समेत खत्म कर देंगे, फिर लॉर्ड चॉय से निपटेंगे। इसलिए तुम अपने लोगों को लेकर चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। युनहो की ये बात सुनकर वो थोड़ा डर जाता है और अपने सारे आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो लॉर्ड चॉय के पास खाली हाथ आता है तो लॉर्ड चॉय उसे अपने पास रखा हुआ एक पत्थर उसके सर पे दे मारते हैं जिससे उसका सर फूट जाता है। फिर वो अपना फूटा हुआ सर लेकर जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में जुआल भी उसे देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनहो अपने ऑफिसर से आरंग के फ्यूनरल की अरेंजमेंट करने के लिए कहता है और कहता है कि इस फ्यूनरल के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर ऑफिसर्स खुश हो जाते हैं और फ्यूनरल का सारा अरेंजमेंट करने चले जाते हैं। ऑफिसर ली बैंग ये खबर तुरंत लॉर्ड चॉय तक पहुंचाते हैं। इस पर लॉर्ड चॉय थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि युनहो इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा और डेड बॉडी का फॉरेंसिक टेस्ट करेगा, पर वो तो फ्यूनरल करके डेड बॉडी को दफनाने जा रहा है। इधर ऑफिसर्स इस फ्यूनरल के बारे में बताने के लिए सड़कों पर पोस्टर्स लगवा देते हैं, पर कोई भी विलेजर्स लॉर्ड चॉय के डर से इस फ्यूनरल में कंडोलेंस करने आने के लिए तैयार नहीं होता। नेक्स्ट डे युनहो आरंग की डेड बॉडी को दफनाने ले जा रहा होता है, तभी वहां आरंग आती है। युनहो हैरानी से उसे देखता है। आरंग मुस्कुरा रही होती है, तभी दोलवे वहां आता है और वो आरंग को देखकर कहता है कि मिस, क्या आप इस फ्यूनरल में कंडोलेंस करने के लिए आई हैं? पर कॉफिन तो ब्यूरियल ग्राउंड जा चुका है, आप भी वहीं चलिए। इस पर युनहो हैरान होता है क्योंकि दोलवे भी आरंग को देख रहा होता है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।